खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उस रात के बाद से कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। इतवार का दिन था। हर इतवार जवाद सुबह ही सुबह उसे आकर ले जाता और फिर रात तक वो उसके साथ ही होती थी। मगर उस इतवार को जवाद अपनी यूनिवर्सिटी के साथ किसी फील्ड ट्रिप पर जा रहा था। मायशा को वो कह गया था कि वो उसकी गैर मौजूदगी में वहां ना रहे बल्कि घर चली जाए। और कोई नहीं, कम से कम वहां उसकी माँ और जवाद का बाप तो होगा। वहां वो सिक्योर होगी। कपड़े चेंज करके अपना स्कूल बैग उठाया कि घर जाकर वो कुछ देर पढ़ लेगी। दरवाजा खोलकर जिस लम्हे वो बाहर निकली, जुनेद लाउंज में बैठा कॉफी पी रहा था। मायशा के दरवाजे का लॉक खुलते देखकर उसने गर्दन मोड़कर उसके दरवाजे की जानिब देखा, जहां से वो ब्लैक जीन्स पर शॉर्ट शर्ट और लॉन्ग कोट पहने सर को स्कार्फ से ढके बैग हैंग किए निकल रही थी। मायशा ने बस एक नजर उसे देखकर नजर मोड़ ली, जबकि उसकी नजरें उस पर से नहीं हटी। उसे गुमान नहीं हुआ था कि वो बच्ची अब बच्ची नहीं बल्कि बड़ी हो रही है। न जाने कैसे हवस उसकी नजरों में समाई। हालांकि वो उसे किसी खातिर में नहीं लाता था, मगर शायद ये गलत कंपनी का या इन हराम चीजों का असर था कि वो अपनी ही बीवी को गलत नजर से देख रहा था। सुनो, वो जो पहले ही उसके करीब से सहमी हुई गुजर रही थी, उसके पुकारने पर उछल ही पड़ी। इतना डरती क्यों हो मुझसे? वो उठकर उसके करीब आया। मायशा ने थूक निकलकर चोर नजर से उसकी जानिब देखा, जो नरम लहजा अपनाए उसके करीब खड़ा था। शौहर हूं तुम्हारा। हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा। मायशा झिझक कर पीछे हटी। कहाँ जा रही हो? उसके कंधे से हाथ झटकने पर पहले तो तिलमिलाया, फिर खुद पर काबू पाते दोबारा से उसकी नरम लहजे में उससे सवाल किया। घर? उसे टलते ना देखकर मायशा को जवाब देना पड़ा। घर तो तुम्हारा ये है। अब के उसका हाथ उसकी ठोड़ी के करीब आया। मायशा तेजी से पीछे हटते नागवारी से उसे देखकर रह गई। मम्मी के पास जा रही हूँ, लहजे को मुतवाजन करते उसी नागवारी से जवाब देकर तेजी से मुड़कर भागने के से अंदाज में फ्लैट से बाहर निकली। चेहरे पर पसीना आ चुका था। वो शदीद घबराहट का शिकार थी। डरते डरते पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वो उसके पीछे तो नहीं आया, मगर दरवाजा हनूज बंद था। अभी वो मुड़ भी नहीं पाई थी कि किसी से बुरी तरह टकराई। देखकर सामने वाले ने उसे कंधे से थामकर गिरने से बचाया। वो खुद भी मोबाइल में मसरूफ सीढ़ियां चढ़कर कॉरिडोर से गुजरकर अपने फ्लैट जा रहा था कि फ्लैट से जरा फासले पर वो किसी लड़की से बुरी तरह टकराया। उसे संभाल कर सीधा किया। उसे वो खासी कम उम्र और एशियन शक्ल लगी। सॉरी सॉरी, वो एकदम संभलती माथे पर हाथ मारकर उससे माजरत करने लगी। इट्स ओके। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? उसके चेहरे से शदीद घबराहट टपक रही थी। नहीं, वो बस मैं उससे बात नहीं बन सकी। किसी से मिलने आई हैं? उसकी घबराहट पर वो शदीद चौंका था, ये सोच कर कि कहीं कोई लड़का उसके पीछे न पड़ा हो। नहीं नहीं, मैं यहीं ये सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। कहीं जा रही थी, तेजी से निकलते पीछे देख रही थी, इसीलिए आपसे टकरा गई। उसने फौरन वजाहत की। ओह नाइस, मैं भी इस फ्लैट में रहता हूँ। उसने इशारे से अपने फ्लैट की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई। ओह नेबर्स, मायशा ने हौले से मुस्कुराते कहा। एशिया से हो? उसे छोटी जान कर उसने बेतकल्लिफी से कहा। जी, पाकिस्तान से आई हूँ। मायशा को भी वो अंग्रेज नहीं लगा। हाँ ग्रेट, मैं दुबई से आया हूँ। वो शायद काफी बातूनी लड़का था। मायशा को ऐसा ही लगा। ओह अच्छा, मायशा ने सर हिलाया। पेरेंट्स के पास हो? न जाने वो क्यों उसका इंटरव्यू कर रहा था। शायद उसके दिमाग में मायशा की हालत से कुछ गलत ख्याल आया था। अपनी तसल्ली के लिए पूछा। नहीं, मायशा ने नजर चुराते कहा। तो फिर यहाँ किसके पास रहती हो? उसे लगा उसका शक यकीन में बदल रहा है। मेरे हस्बैंड होते हैं। मायशा के जवाब पर वो हैरत से उसे देखने लगा। क्या एज है तुम्हारी? 15। व्हाट? उसके जवाब पर वो हैरान ना होता तो क्या करता। अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग इतनी छोटी शादी के हक में होते हैं। आई हैव टू गो, मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। इससे पहले कि वो कोई और सवाल करता, मायशा तेजी से कहती सीढ़ियों की जानिब बढ़ी, जबकि वो कितनी ही देर उस ज्यादती पर गौर करता हैरत से वहीं खड़ा रहा। हेलो। आज 2 साल बाद उसने जवाद की आवाज सुनी थी। वो कितने ही लम्हे खामोश आंसू बहाती इस बात पर यकीन करती रही कि जवाद ने उसे फोन किया है, वरना जो गलती उसने की थी उसके बाद वो सही उससे
हर राब्ता खत्म करके उसे सजा दे रहा था। आर यू देयर माइश? उसकी मुसलसल खामोशी पर वो मजीद गोया हुआ। जी भाई, आई एम हेयर, आंसू पहुंचती नम आवाज में बोली। जवाद बहुत अच्छे से उसकी आवाज में घुली नमी को महसूस कर सकता था। कैसी हो? उसे कुछ समझ न आई कैसे बात शुरू करे। ठीक हूँ, आप कब आ रहे हैं? वो बेसब्री से बोली। मेरी सीट आज की कंफर्म थी, लेकिन कुछ अर्जेंट काम आ गया। मैं आज नहीं आ सकूंगा, इसीलिए सोचा तुमसे बात कर लूं। जानता हूं तुम बहुत शिद्दत से मुंतजिर होगी। होपफुली कल या परसों मैं तुम्हारे पास होऊंगा। उसकी बात पर वो शदीद मायूस हुई। झूठ बोल रहे हैं आप अब कोई ताल्लुक मुझसे नहीं रखना चाहते? आपने अब तक मेरी गलती को माफ नहीं किया। आप अब भी मुझे सजा दे रहे हैं। वो फिर से हिस्टेरिक हुई। माइश, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मैं कभी भी 2 साल बाद तुमसे आज, अभी और इस वक्त बात न कर रहा होता। वो उसकी बात टोक कर बोला। जेम है ना तुम्हारे पास? उसकी बात पर उसे शिद्दत से रोना आया। मगर वो आप तो नहीं है। बताएं कितनी बार माफी मांगो अपनी गलती की, जबकि आप जानते हैं वो सब मैंने किस हालत में किया था। वो रोते एक बार फिर उसे अपनी सफाई दे रही थी। तुम अपनी गलती पर नादिम हो, मेरे लिए यही बहुत है। मगर जो कुछ तुम मेरी नाराजगी के चक्कर में कर रही हो, जैसे खुद को तकलीफ दे रही हो, क्या वो सब मुझसे ढका छुपा है? उसकी बात पर मायशा की निगाह सामने टेबल पर रखे सिगरेट की जानिब गई। मेरे लिए अब इसे छोड़ना मुमकिन नहीं, वो नजर चुरा कर बोली, ऐसे जैसे वो सामने हो। मायशा, नामुमकिन कुछ नहीं होता। हाँ, मुश्किल जरूर होता है। मुझे बहुत अफसोस है तुम इतनी अच्छी लड़की से खुद को बुरी लड़की साबित करवाने पर तुली हो। वो आज फिर उसे वही सब नसीहतें कर रहा था। मैं अच्छी लड़की नहीं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। वो फिर से ज़ारो कितार रोती रही, जैसे वो सब अभी उसके साथ हुआ हो, जैसे अभी भी जवाद ने उसे रंगे हाथों पकड़ा हो। तुम कब तक खुद को माजी के इसी वाक़े में कैद रखोगी? जिंदगी बढ़ते रहने का नाम है। जो रुक गया वो जमूद के गिरदाब में फंस जाता है, और ऐसे लोग सिर्फ खुद अजियती की जिंदगी गुजार देते हैं। आगे बढ़ना सीखो, गलतियों को फकत पछतावा मत बनाओ, इन्हें जिंदगी का सबक समझो। जो तुमने सीख लिया अब आइंदा नहीं दोहराओगी। वो उसकी हर गलती भुलाए फिर से वैसा ही उसका भाई बना उसे समझा रहा था। शुक्र के लम्हे ढूंढो, ये तो तुम कर ही सकती हो। उसकी बात पर वो सर हिलाने लगी। कोशिश करूंगी, आंसू साफ करते वो बमुश्किल बोल पाई। वो सारी रात उसने फिर से रोते गुजारी, लेकिन इस बार अपने कमरे से बाहर निकलने की गलती नहीं की। क्या पता फिर से सरफरजाद की नजर में आ जाती। वो अपने आप को किसी पर खोलना नहीं चाहती थी, और वो बंदा शायद जीरक निगाह था। सुनो, वो इस वक्त रिहर्सल कर रही थी। शाम में उसकी नई एपिसोड रिकॉर्ड होनी थी जब अर्पिता ने उसे पुकारा। वो गाना रोककर उसकी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगी। तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? उसकी बात पर वो लम्हा भर को ठटकी। नहीं, क्यों? सहूलत से उसे इनकार किया। 2-3 दिन पहले रात को तुम हिस्टेरिकल हुई थी, और कल रात भी तुम रोती रही। अगर कोई इशू है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, वो दोस्ताना लहजे में बोली। मायशा के चेहरे का रंग तेजी से बदला। उस रात तो सरफरजाद ने न जाने कैसे तुम्हें काबू किया। मुझे तो तुम्हारी बदहवासी देकर अपनी जान निकली जा रही थी। उसकी अगली बात पर वो बुरी तरह चौंकी। सरफरजाद? उसके मुंह से फकत इतना ही निकला। हाँ ना, तुम अजीब पागलों की तरह खुद को नोच रही थी। मैं तो कमरे से भागी किसी को बुलाने के लिए। सरफरजाद ने मुझे देखा, उन्हें तुम्हारी हालत बताई, वो भी परेशान से मेरे पीछे आए। पता नहीं तुम अपने बैग से क्या ढूंढ रही थी। सर ने ही तुम्हें समझा बुझा कर नींद की गोलियां देकर सुलाया। मायशा को उस रात की एक भी बात याद नहीं थी, तो क्या उसे यहाँ आकर भी दौरा पड़ा था? उसे याद आया था, उस रात उसने फिर से वही ख्वाब, वही शक्लें देखी थीं, जिनसे वो पीछा छुड़ाने के लिए ही नशे की आदत में पड़ी थी। ये गंदी आदत भी उसे जुनेद के बायस ही लगी थी। उसने सख्ती से आंखें मीची। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? उसकी शक्ल देखकर वो खुद से उखस करते हुए बोली। मायशा के पास कोई जवाब नहीं था। क्या तुम्हें अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं? वो खोजती नजरों से उसे देख रही थी। नहीं, और किसी के पर्सनल में घुसने से पहले देख लेना चाहिए कि अगला बंदा इस बात को पसंद करता है या नापसंद। एक्सक्यूज मी, वो इंतहाई रूड लहजे में बोलते हुए उसके सामने से हटी। उसके अंदाज पर अर्पिता ने नखुवत से सर झटका। अभी से खुद को स्टार समझने लगी है। जजिस तारीफ क्या कर देते हैं, जनाब तो सर पे ही चढ़ गई हैं। साइको कहीं की। मायशा की बात पर वो शदीद तिल मिलाई। न जाने कब और कैसे उसे फरजाद के सामने अपने इमेज की फिक्र हुई। न जाने उसने क्या कुछ कह दिया होगा
न जाने वो क्या समझा होगा। वो अपनी मखदूश हालत के बारे में अर्पिता से मजीद कोई बात नहीं पूछना चाहती थी। जब जब उसे दौरे पड़ते थे वो इसी कदर बदहवास हो जाती थी कि उसे अपने इर्द गिर्द का होश नहीं रहता था। ये तो जेम था जो अब तक उसे बर्दाश्त कर रहा था। जेम ने बहुत कोशिश की कि वो किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाए, मगर उसकी शर्त यही थी कि जवाद उससे मिले। वो कहे तो वो जरूर जाएगी, मगर जवाद कुछ अरसे के लिए उससे मिलना नहीं चाहता था। और ये अजियत सब अजियतों से बढ़कर थी कि जिस शख्स ने उसे इतना मान दिया था उसने वो मान बड़ी बुरी तरह तोड़ा था। वो तमाम वक्त इंतजार में भी रही कि शायद फरजाद आकर उससे उसकी हालत की बाबत पूछे, लेकिन उसका इंतजार ही रहा। दिल में पिनपते शक की खातर वो उसके पास तक चली गई। वो जो किसी की परवाह नहीं करती थी कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। न जाने क्यों उसे फरजाद का सब जान लेना और अपना इमेज उसकी नजर में इतना बुरा आना खिल रहा था। सर फरजाद कहाँ है? सामने से गुजरते शो पर काम करने वाले एक लड़के को रोक कर पूछा। सर अपने ऑफिस में हैं। वहीं इन तीनों जजेस के ऑफिसेस बनाए गए थे जहां वो रोजाना मौजूद होते और अपने ग्रुप कंटेस्टेंट्स की तैयारी करवाते। वो कुछ सोचकर उसके ऑफिस की जानिब बढ़ने लगी जब फिर से उस लड़के को आवाज देकर रोका। सर के पास कोई है? लड़के ने हैरान होकर उसकी घबराहट देखा। वो सब जानते थे कि वो किसी से बात नहीं करती। नहीं, अभी तो सर अकेले हैं। उसकी बात पर वो सर हिलाकर उसके ऑफिस की जानिब बढ़ी। दरवाजे पर नॉक किया। उसकी गंभीर आवाज में कम इन कहने पर वो अंदर दाखिल हुई। ब्लैक ढीले से ट्राउजर और बैगी स्टाइल डार्क ब्राउन हुडी के नीचे ब्लैक ही हाई नेक में मौजूद मायशा को वो अपने ऑफिस में देखकर हैरान हुआ। वो कभी किसी जज के पास खुद से नहीं जाती थी। जानीता और बाकी सब भी उसकी इस आदत को जानते थे, इसीलिए जानीता भी खुद से उसके पास जाकर उसे हर गाने की प्रैक्टिस करवाती थी। वो उसकी इस आदत को उसकी रिजर्व नेचर से मशरूत करते थे, मगर फरजाद पर यह अब खुला था कि वो खुद को छुपाने के लिए खुद पर रिजर्व नेचर का बोर्ड लगाए फिरती थी। आ जाए मायशा, उसे अनूस दरवाजे में इस्तादा देकर आखिर उसे कहना पड़ा। हमेशा की तरह इस वक्त भी उसके बाल पोनी टेल में कैद थे, मगर फ्लैक्स को पिन्स लगाकर माथे से हटाया हुआ था। चेहरा किसी भी मेकअप से इस लम्हे पाक था। वो नहायत अच्छे नकूश रखती थी। मायशा ने एक नजर उठाकर टेबल के उस जानिब बैठे फरजाद की जानिब देखा, जिसकी एशियन ब्यूटी सांवला रंग, तीखे नकूश और खास कर अंदर को धंसी गहरी निगाहें जो वो बहुत कम पूरी खोलता था। माथे पर हल्की सी सिलवटें लिए जब वो मुकाबिल को देखता लम्हा भर के लिए दिल डूब कर जरूर उभरता था। वो मायशा से लगभग 15-16 साल बड़ा था। डील डोल वाला फरजाद इस लम्हे ब्लू जीन्स पर लेदर की जैकेट और ब्लू ही हाई नेक पहने हुए थे। मायशा झिझकते हुए टेबल के पास आई। बैठ जाएं। हाथ के इशारे से उसे टेबल के दूसरी जानिब बैठने का कहा। सर मुझसे एक नोड नहीं लग रहा, आप मेरी मदद करेंगे? सर उठाकर सादा से लहजे में भी उसने फरजाद को बेहद हैरान किया। जानीता कहाँ है? उसके सवाल को नजरअंदाज करके उसने जानीता का पूछा। मुझे आप ही से सीखना है। उसके बजिद लहजे पर वो लम्हा भर को खामोश हुआ। कल तक उसे किसी खातर में ना लाने वाली आज यकदम उसकी मदद के लिए क्यों तड़प रही थी? अर्पिता से कोई बात हुई है आपकी? वो बंदे के अंदर तक उसे पढ़ने के फन में माहिर था। वो तो फिर कल की बच्ची थी उसके आगे। आप मुझे सिखाना नहीं चाहते? वो भी इतनी आसानी से असल वजह पर उसे आने नहीं दे रही थी। जैसे वो उसकी बात को नजरअंदाज कर रहा था, वो भी हनूज नजरअंदाज कर रही थी। उसकी बात पर वो लम्हा भर के लिए मुस्कुराया। आ जाओ। अपनी सीट से उठते उसे सामने मौजूद सोफों पर बैठने का इशारा किया, साथ ही अपना कीबोर्ड लेकर सामने टेबल पर रखा। कौन सा गाना गाना है? कीबोर्ड पर यूं ही उंगलियों से धुन छेड़ते उससे सवाल किया। आपका बनाया गाना गाना है। उसकी बात पर वो फिर से मुस्कुराया। होंठ भींचकर मुस्कुराहट रोकी। इतनी अनायत क्यों? यकदम उसकी जानिब थोड़ा सा झुकते गंभीर लहजे में पूछा। आपकी धुनें बहुत अच्छी होती हैं, दर्द समझती हैं, तकलीफ पर मरहम रखती हैं, आंसुओं को बहने के लिए रास्ता हमवार करती हैं। उसके बेजरर से सवाल पर उसे हरगिज इतने गहरे जवाब की उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ था इस लड़की के साथ कि वो इतनी सी उम्र में इतनी गहरी बातें करती थी? इतने मसाइल से दो चार थी। क्या कोई था उसके पीछे, या वो इस दुनिया में तन्हा थी? जिनके पीछे दुआएं करने वाले, दुख समेटने वाले हों, वो ऐसे दुखों के प्रचार नहीं करते। तुम्हें अच्छी लगती हैं? वो उसके मासूम चेहरे को नजरों की गिरफ्त में लेकर बोला।
दिल के करीब लगती हैं। वो नजरें झुकाकर हाथों को मसलते हुए बोली। फरजाद ने मजीद कोई सवाल नहीं किया। उसे गाने का कहते नोट समझाने लगा और शायद दुखों ने उन्हें ऐसे ही करीब करने के लिए रास्ता बना दिया था।